बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि शादियों में जब बिरयानी तैयार की जाती है गाँव में तो वो कैसे होती है। और ये हमारी बिरयानी जो है ये तैयार है। इसमें हमने नॉर्मल मसाला जात जो है वो डाल रखे हैं, और स्टोव जो हमने बनाया वो भी देसी तरीके से, और फिर इसके साथ अलग से गोश्त जो है वो बना रखा है, ताकि ये चावल आप डालोगे प्लेट में, उसके बाद गोश्त हल्का फुल्का जो शोरबा होगा वो हम उसके ऊपर डाल के खाएंगे। तो उसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये चावल जो हैं ये हल्के से नमकीन, जो कि बिरयानी के तौर पे बनाए गए हैं, लेकिन इसमें ना तो गोश्त डाला गया है ना इसमें चने डाले गए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं खाए जाते, बल्कि इसके ऊपर गोश्त डाल के फिर उसको एंजॉय किया जाता है। तो ये चावल जनाब कैसे तैयार हुए और देसी तरीके से हमने स्टोव कैसे बनाया, ये चीज़ें हमने आपको दिखानी हैं। कि ईंटें जो हैं वो हमने घर में रख लीं, और उसके ऊपर हमने स्टोव को तैयार किया, और फिर जैसे ही स्टोव तैयार हो जाता है और फिर उसके ऊपर हम जो है बनाते हैं। ये स्टोव आपको नज़र आ रहा है, और ये ईंटों से ही बनाया गया है जनाब। तो इसमें इसके ऊपर हमने इसको तैयार किया देसी तरीके से, लकड़ें जो हैं इसके नीचे जलाते रहे, और आखिरकार ये बिरयानी जब तैयार हो गई तो अब ये स्टोव जो है इसका चूँकि काम कोई नहीं है, लिहाजा ये हमने इसको बुझा करके रख दिया है। तो अब इसकी सर्व करने का टाइम जो है वो जनाब आ चुका है। इसको सर्व कैसे करना है तो ये हमने आपको बताना है कि ये प्लेट में डालनी है, उसके बाद इसके ऊपर गोश्त वगैरह डाल के तो ये हमने खाना है। तो ये सहन के अंदर जो है स्टोव को तैयार किया जाता है। ये ईंटें साइडों पे, 3 साइडों के ऊपर ईंटें जो हैं वो रखी जाती हैं। उसके बाद इसके नीचे जो है लकड़ काफ़ी मोटी मोटी जो है वो जलाई जाती हैं, और जब वो अपने जोबन के ऊपर आग आ जाती है तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर आप आराम से उसके ऊपर जितना चाहोगे उसके ऊपर देग को बंदा पका सकता है। और ऐसे ही ये बुझी हुई लकड़ आपको नज़र आ रही है, ये लकड़ियाँ इसके नीचे हम जलाते रहे, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको तैयार कर लिया। तो अब ये बिरयानी जो है जनाब तैयार है। इसमें सिर्फ तड़का हमने लगा रखा है प्याज का, और हल्के फुल्के उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर सालन कम भी हो तो भी बंदा आराम से इसको खा सकता है। तो हमने आपको पहले बता चुके कि जो एक अदद गाय है उसको हमने जनाब ज़िबा किया, उसके बाद उसका गोश्त जो है ढेर सारा वो पकाया मुख्तलिफ देगों में। उसके बाद अब जो बारी थी ये बिरयानी की थी, और ये प्याज वाली बिरयानी जो है जनाब ये तैयार हो चुकी है। हल्का फुल्का इसके ऊपर जो शोरबा रोस्ट के तौर पे जो गोश्त हमने बनाया है नींबू वगैरह डाल के, मसाला जात टोटली उसमें वाफर मकदार में डाले गए। तो उसके बाद जब इसको तैयार किया गया तो अब इसको खाने के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी बिरयानी है जो हम सर्व करेंगे जनाब अली भाई ऑफिशियल के भाई की जो शादी हो रही है, ये उसमें सर्व किया जा रहा है। तो इसको जनाब आप घर में तो छोटे देगचे में ही ट्राई की जा सकती है, और फिर अगर रोस्ट गोश्त आपने बीफ बना रखा है घर में तो फिर आप उसके हिसाब से ये जो चावल बन चुके हैं जनाब ये कर्नल बासमती के चावल हैं, और पुराने 2 से 3 साल पुराने चावल हैं। और यही वजह है कि इसको जब पकाया जाता है और फिर इसको आराम से जब बंदा खाता है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल जो है वो जनाब हो चुका है। तो इसके साथ ही नौमी भाई आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।